एक बेबस माँ जिसकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। एक पिता जिसने अपने बच्चों को पाने की लड़ाई में नौकरी तक छोड़ दी और एक परिवार जो घर में बच्चों की किलकारियां सुनने का सपना देख रहा था। लेकिन आज वही परिवार पिछले 6 महीनों से एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश रहा है जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसने आईवीएफ जैसी आधुनिक चिकित्सा तकनीक पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दंपत्ति का दावा है कि जिन जुड़वा बच्चियों को उन्होंने जन्म दिया वे उनकी जैविक संतान ही नहीं हैं। क्या है पूरी खबर, विस्तार से देखिए। गुरुग्राम के रहने वाले राहुल राठौर और उनकी पत्नी मीनू राठौर के साथ धोखा हुआ है। दंपत्ति का आरोप है कि एक आईवीएफ सेंटर ने उनके बच्चों की अदला बदली कर दी। न्याय मांगने के लिए राहुल और मीनू पिछले 6 महीनों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि अब तक उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इस पूरे मामले के केंद्र में है आईवीएफ तकनीक। आसान भाषा में कहें तो आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे महिला और पुरुष के एग और स्पर्म को लैब में मिलाकर भ्रूण तैयार किया जाता है और फिर उसे मां के गर्भ में स्थापित किया जाता है। जब प्राकृतिक तरीके से गर्भाधारण में दिक्कत आती है तब इस तकनीक का सहारा लिया जाता है। राहुल और मीनू ने भी माता पिता बनने के लिए इसी तकनीक का सहारा लिया था। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ ऐसा धोखा होगा। दंपत्ति के मुताबिक दिसंबर 2024 में उन्होंने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित SCI IVF हॉस्पिटल में इलाज शुरू कराया था। इलाज सफल रहा और 5 जनवरी 2026 को मीनू ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। लंबे इंतजार के बाद घर में आई इस खुशी से पूरा परिवार खुश था। राहुल और मीनू को लगा कि उनका सपना आखिरकार पूरा हो गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। बच्चियों के जन्म के महज 3 दिन बाद यानी 8 जनवरी को राहुल के मन में एक शक पैदा हुआ। उन्हें लगा कि बच्चियों की शक्ल सूरत परिवार के किसी भी सदस्य से मेल नहीं खा रही है। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन वक्त के साथ शक बढ़ता गया और आखिरकार दंपत्ति ने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। बच्चियों का डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि बच्चियों का डीएनए माता पिता के डीएनए से मैच ही नहीं किया गया। यहीं से शुरू हुई अपने असली बच्चों के तलाश और अस्पताल पर गंभीर आरोपों की कहानी। सीधे मुद्दे की बात यही कि अगर एक माँ बाप के साथ सच में ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। इसकी जांच होनी चाहिए और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।